हाँ तो स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम। पावर के बारे में हम पढ़ रहे थे एक्चुअली। तो हमने पावर के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो आज हम पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। तो चलिए लेक्चर 9 में हम पढ़ते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। एक बार वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसमें आप ज्यादातर क्वेश्चन कर पाओगे। देखिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो मान लेते हैं कि एक छोटा सा पत्थर है जिसको हमने एक रस्सी से बांधा है और वर्टिकल सर्कल में वो घूम रहा है। तो इट इज लाइक दिस। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है। अब मिड में दो पॉइंट है, एक एम बोल दिया, एक एम डैश बोल दिया। एक्चुअली एम और एम डैश के लिए सारी की सारी वैल्यूज सेम होती हैं। तो फिर हमें अलग से मतलब हम एम के लिए सारी वैल्यूज निकाल लेंगे, एम डैश के लिए तो अपने आप ही निकल जाएंगी। ओ मान लीजिए इसका सेंटर है। तो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है वीएल, मिडिल पॉइंट पे वेलोसिटी है वीएन और यहां पे वेलोसिटी है वीएच। टेंशन यहां पे रस्सी में है टीएल, यहां पे टेंशन है टीएम और यहां पे टेंशन है टीएच। तीनों टेंशन डिफरेंट होंगी। अब मैं एक जनरल पॉइंट ले लेता हूं, ये पी। तो पी पॉइंट पे वेलोसिटी है वी और ये है एमजी। ये एंगल है थीटा। अब सर्कुलर मोशन में दो दो कॉन्सेप्ट लगते हैं। एक तो एनर्जी का भी लगेगा इसमें क्योंकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, और ऊपर से इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा क्या कहते हैं, लॉज ऑफ मोशन का भी। तो हमने क्या करना है कि एमजी के दो कंपोनेंट करने हैं। तो ये डायरेक्शन को हम रेडियल डायरेक्शन कहते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो mg का हम एक कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में जिसका नाम होगा mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन में लेंगे जिसका नाम होगा mg sin थीटा। तो आप देख सकते हो कि mg sin थीटा जो है वो टेंजेंट के अलॉन्ग हो गया। जो वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर होते हैं वो टेंजेंशियल कहलाते हैं। तो ये टेंजेंशियल फोर्स हो गया और mg cos थीटा रेडियली आउटवर्ड हो गया। अब यहाँ पे टेंशन भी लगेगी सेंटर की तरफ डायरेक्टेड। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड जो फोर्स होते हैं वो होते हैं आपके सेंटर की तरफ डायरेक्टेड फोर्स को ही हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो इस पोजीशन पे सेंटर की तरफ डायरेक्टेड फोर्स T है और बाहर की तरफ डायरेक्टेड mg cos थीटा है। तो जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उस पर एक नेट सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। ठीक है, तो वो जो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो होगा T माइनस mg cos थीटा। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू में वी स्क्वायर बाई आर। मान लीजिए रस्सी जो है इसकी लंबाई r है। कई जगह पे हम l लिख लेते हैं बट फिलहाल के लिए r लिख लिया हमने। तो मतलब ये पार्टिकल जो है वो r रेडियस के वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है। तो आप यहां से कह सकते हो कि ये इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन मान लीजिए हमें l के लिए लिखनी है, फॉर l। ये तो p के लिए है, फॉर p।
अब फॉर एल लिखनी है तो दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि हम देखें नीचे को mg लग रहा है, ऊपर को TL लग रहा है, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर हो गया TL माइनस mg। तो TL में से mg माइनस करेंगे और उससे आ जाएगा हमारा m इंटू में VL स्क्वायर बाई आर। दूसरा तरीका एक और था, इसी में आप थीटा को जीरो डाल दो। देखो मान लो हम थीटा को कम करते जाएं, जब हम यहाँ पे ले आएंगे P को तो ये लाइन जीरो एंगल पे हो जाएगी, मतलब OP से OL से OP लाइन जीरो एंगल पे हो गई क्योंकि OP और OL कोइंसाइड कर गए। तो इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं M की, तो देखिए M के लिए लगाते हैं फॉर M। तो M में आप देख सकते हो कि mg तो लगेगा इस तरफ, सेंटर की तरफ mg का कोई कंपोनेंट एक्ट नहीं कर रहा, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो सिर्फ Tm है, यानी टेंशन एट M। तो हम लिख सकते हैं Tm माइनस जीरो इज इक्वल टू M इंटू में Vm का स्क्वायर अपॉन में R। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। या तो हम इसी इक्वेशन में मान लो थीटा को बढ़ाते जाएं, अगर हम P को यहाँ पे M पे ले आएंगे तो थीटा बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा, तो थीटा को 90 डाल के भी हम ये इक्वेशन निकाल सकते थे। मतलब इस इक्वेशन से हम सारी इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब हम H के लिए लगाते हैं फॉर H, तो TH जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा TH। अब देखो यहाँ पे नीचे को mg एक्ट करेगा, तो mg भी नीचे को एक्ट कर रहा है और TH भी नीचे को ही एक्ट कर रहा है, तो दोनों फोर्स मिलके m इंटू में VH स्क्वायर बाई आर करेंगे। यहाँ पे mg लिख देते हैं इज इक्वल टू m इंटू में VH का स्क्वायर बाई आर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो अब आप देख सकते हैं कि इसी इक्वेशन में अगर मैं थीटा को बढ़ाते जाऊं, जैसे थीटा 90 होगा तो पार्टिकल P M पे पहुंच जाएगा, और बढ़ाऊंगा तो जब ये H पे पहुंचेगा P तो थीटा बढ़ते बढ़ते 180 हो जाएगा। जब मैं इसमें cos 180 की वैल्यू डालूंगा तो वो -1 होगी, एक माइनस यहाँ पहले से है, -1 ऑफ इंटू माइनस प्लस mg हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये 4 इक्वेशनें बन गई। एक्चुअली मैं एक और इक्वेशन बना सकता हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ Q, यहाँ पे वेलोसिटी ले लेता हूँ v डैश, ये एंगल ले लेता हूँ मैं थीटा डैश, पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ Q, ये हो गया mg, ठीक है। ये थीटा डैश है तो ये भी थीटा डैश हो गया, और ये वाला फोर्स हो गया आपका mg साइन थीटा डैश, है ना। तो आप देख सकते हो कि जो Q पे मेरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, और ये वाला फोर्स हो जाएगा फिर mg cos थीटा डैश, है ना, ये T है। तो T डैश प्लस, तो एट Q फॉर Q T डैश प्लस mg साइन थीटा डैश cos mg cos थीटा डैश इज इक्वल टू m इंटू में v डैश का स्क्वायर अपॉन में r। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। तो इस तरह से 5 हमारे पास लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशनें आ गई। अब मैं एक काम करता हूं कि कुछ इक्वेशनें आपको और बताता हूं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि हम ये हटा देते हैं ना, चलो ये भी हटा देते हैं फिलहाल के लिए, और इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो क्या आएगा सबट्रैक्ट करके। तो फ्रॉम 2 - 3 TL माइनस TM माइनस mg इज इक्वल टू मिलेगा मुझे m बाई आर इंटू VL का स्क्वायर माइनस VM का स्क्वायर, है ना। इक्वेशन नंबर 6 कह दो इसको। ऐसे ही एक इक्वेशन थी हमारी TH प्लस mg इज इक्वल टू m इंटू में VH स्क्वायर बाई आर, जो कि थी इक्वेशन नंबर 4, अभी जो मैंने मिटाई। अब मैं एक काम करता हूँ, 3 में से 4 माइनस कर देता हूँ, तो 3 - 4, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा Tm माइनस TH माइनस mg। सो Tm माइनस TH माइनस mg इज इक्वल टू m बाई आर इंटू में, है ना, 3 में से 4 माइनस किया ना, तो Vm का स्क्वायर माइनस VH का स्क्वायर।
ये आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर 7। तो अब हमें मेनली 6 और 7 का ही यूज करना है, ठीक है। देखिए अब ये मैं तीनों मिटा देता हूं। तो अब मान लीजिए कि मुझे L से लेके और M तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम पोजीशन L टू पोजीशन M, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम L टू M। अब बच्चों याद करो व्हाट इज द टेंशन ऑफ पावर, पावर ऑफ टेंशन। तो पावर ऑफ टेंशन विल बी टेंशन डॉट वेलोसिटी। तो हर एक लोकेशन पे टेंशन और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। देखो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे देखो 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 एंगल 90 डिग्री है। तो किसी भी लोकेशन पे टेंशन और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर है। तो पावर 0 आ गई। तो पावर 0 का मतलब dw टेंशन बाई dt इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी टेंशन का रेट ऑफ वर्क डन 0 आ गया। तो यहां लिख देता हूं मैं। तो पावर का मतलब होता है dw टेंशन बाई dt इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मतलब dw टेंशन 0 हो गया। तो टेंशन का वर्क डन 0 हो गया बच्चों, मतलब कि टेंशन कोई वर्क नहीं करने वाली यहाँ पे। जब dw टेंशन 0 हो गया तो w टेंशन भी 0 हो गया, मतलब इसी चीज को 0 को इंटीग्रेट करके यहाँ पे 0 आ जाएगा। समझ गए बच्चों? मतलब टेंशन जो है वो 0 रेट से वर्क कर रही है, तो इसका मतलब टेंशन वर्क ही नहीं कर रही है। तो अब टेंशन वर्क नहीं कर रही पर ग्रेविटी तो कर रही है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो ग्रेविटी का वर्क होता है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। याद आया बच्चों? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ओनली ऑन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालते हैं। तो देखो बात कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम L टू M। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू K फाइनल, यानी कि Km माइनस KL माइनस mg इंटू R हो जाएगा ये वर्क डन बाय ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी का वर्क केवल वर्टिकल हाइट पर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। तो अगर हम L से O पे आ जाए और फिर O से M तक जाए तो कोई ग्रेविटी का वर्क नहीं होगा। L से O तक आने में ग्रेविटी का वर्क माइनस mgr हो जाएगा। तो Km का मतलब हुआ 1/2 इंटू में M इंटू में Vm का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू में M इंटू में VL का स्क्वायर। तो अब एक काम करते हैं, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 से। तो ये हो जाएगा 2mgr एंड दैट इज इक्वल टू M इंटू में VL का स्क्वायर माइनस M इंटू में Vm का स्क्वायर। क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 2 हो गया यहाँ पे और ये 2 गायब हो गया यहाँ से, ये वाली चीज आगे आ गई, ये पीछे आ गई। अब ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 6 में अगर r इसके नीचे आ जाए तो अच्छी बात बन जाएगी, इसकी राइट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड से मैच हो जाएगी। तो r से डिवाइड कर लो और m कॉमन ले लो। 2mg इज इक्वल टू m/r VL स्क्वायर माइनस Vm स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 8। अब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 8 की। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 8, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 8। तो देखो इसकी राइट हैंड साइड है m/r इंटू VL स्क्वायर माइनस Vm स्क्वायर, m/r इंटू VL स्क्वायर माइनस Vm स्क्वायर। तो दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड से है उन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो TL माइनस TM माइनस mg इज इक्वल टू 2mg। तो यहाँ से TL माइनस TM की वैल्यू आ जाती है 3mg। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण रिजल्ट हमको मिला कि यहाँ की टेंशन और यहाँ की टेंशन में 3mg का फर्क है। मतलब जितनी भी टेंशन यहाँ है उससे 3mg टेंशन ज्यादा L पे है। तो L पे जो टेंशन है वो ज्यादा है एंड इट इज अ वेरी गुड रिजल्ट। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे और अब की बार वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे हम। कहां से कहां तक? फ्रॉम M टू H, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम M टू H, फ्रॉम M टू H। तो देखिए अगर M से H तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा।
तो बात वही है कि टेंशन का तो वर्क, टेंशन की पावर जीरो है तो टेंशन का रेट ऑफ डूइंग वर्क जीरो है, तो वर्क डन बाय टेंशन जीरो है। तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम m to h, व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू kh माइनस km। तो ये तो माइनस का mgr ही हो जाएगा, kh हो गया 1/2 m इंटू में vh का स्क्वायर, km हो गया 1/2 इंटू m इंटू में vm का स्क्वायर। फिर से -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 2mgr इज इक्वल टू m इंटू में vm स्क्वायर माइनस m इंटू में vh स्क्वायर। अब m कॉमन ले लेते हैं और r से डिवाइड कर देते हैं, तो 2mg इज इक्वल टू m बाई आर इंटू vm स्क्वायर माइनस vh स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 7, 8 और ये शायद 9 थी, है ना? तो इसको इक्वेशन नंबर 9 दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 9। अब 9 और 7 को कंपेयर करते हैं, ठीक है? 8 तक तो बन चुकी थी ना, तो 9 और 9 तो ये हो ही गई 10। फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड 7, फ्रॉम 10 एंड 7, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10 एंड इक्वेशन नंबर 7, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा जी TL माइनस TM, TL माइनस TM माइनस mg इज इक्वल टू 2mg। जरा एक बार और देख लो, ये है m बाई आर इंटू वी एम का स्क्वायर माइनस वी एच का स्क्वायर, क्योंकि मैंने क्या किया, r से डिवाइड किया, m कॉमन ले लिया इसमें से, तो 2mg बच गया इधर। ये है m बाई आर वी एम का स्क्वायर माइनस वी एच का स्क्वायर, तो इसकी राइट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड से मैच हो रही है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इसकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल रख दिया। तो यहाँ से हमारे पास TL माइनस TM इज इक्वल टू 3mg आ गया, जो कि इक्वेशन नंबर 11 हो गई। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड इक्वेशन, जिससे मतलब एकदम शानदार तरीके से हमारे पास रिजल्ट निकल के आया कि भैया एक सेकेंड, TM माइनस TH था, TM माइनस TH, तो रिजल्ट निकल के आया कि यहाँ की जो टेंशन है उससे यहाँ की टेंशन 3mg ज्यादा होगी जब सर्कल कंप्लीट हो रहा होगा। तो अब इक्वेशन नंबर 11 और 9 इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो आप देख सकते हो कि जो TM यहाँ पे प्लस का है, ये TM यहाँ पे माइनस का है, वो कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, तो एडिंग 11 एंड 9 प्लस 11 से हमें मिलेगा TL माइनस TH इज इक्वल टू 6mg। ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण रिजल्ट है इक्वेशन नंबर 12। इक्वेशन नंबर 12 ये कहती है कि जितनी भी टेंशन यहाँ है उससे 6mg टेंशन ज्यादा यहाँ पे होगी। तो आप कहोगे सर ये याद करना है, तो अगर याद कर लोगे तो फिर आपके ना क्वेश्चन धड़ाधड़ सॉल्व हो जाएंगे। तो जरूरी भी नहीं है, क्योंकि आपको बस प्रोसीजर पता होना चाहिए। आपकी मर्जी, आप याद करना चाहो तो करो, नहीं तो नहीं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है याद करना, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि हम P पे टेंशन कैसे निकालेंगे। ओके, तो ये कुछ रिजल्ट थे जो आपको याद रखने हैं, जो मैंने 3 रिजल्ट निकाल के दिए हैं आपको, ठीक है? तो मैं इनको कहाँ पे लिख दूँ? यहीं पे लिख देता हूँ। देखो रिजल्ट है कि TM माइनस TH इज इक्वल टू 3mg और TL माइनस TM इज इक्वल टू 3mg और TL माइनस TH इज इक्वल टू 6mg। ये 3 रिजल्ट हो गए। दिख नहीं रहे हैं पूरे। TL माइनस TM is equal to 3mg and TM minus TH is equal to 3mg और लास्ट में TL minus TH is equal to 6mg। ये 3 रिजल्ट हो गए बच्चों।
dl minus dh is equal to 6 mg। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वही वर्क एनर्जी थ्योरम की जो इक्वेशन मैंने बनाई थी वो जो थी क्या थी, 2mg is equal to m/r into v m का स्क्वायर माइनस vh का स्क्वायर, ये एक इक्वेशन आई थी हमारे पास। और एक आई थी 2mg is equal to m/r into v l का स्क्वायर माइनस v m का स्क्वायर। इनसे भी हम कुछ और रिजल्ट्स बनाएंगे। देखिए, तो अगर हम m को काट दें और r को इधर ले जाएं, है ना, तो यहाँ से हमें मिला vm स्क्वायर माइनस vh स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं vm का स्क्वायर इज इक्वल टू vh का स्क्वायर प्लस 2gh। इसको आप कह सकते हो इक्वेशन नंबर 13। ऐसे इधर से ले लो तो ये हो जाएगा 2gr इज इक्वल टू vl का स्क्वायर माइनस vm का स्क्वायर, यानी कि vl का स्क्वायर इज इक्वल टू vm का स्क्वायर प्लस 2gr। क्वेश्चन नंबर 14, यानी अगर हमें यहाँ की स्पीड पता है तो यहाँ की स्पीड के स्क्वायर में 2gr और जोड़ देंगे तो यहाँ की स्पीड आ जाएगी। यहाँ के स्पीड के स्क्वायर में 2gr जोड़ देंगे तो यहाँ की स्पीड आ जाएगी। तो 2g इंटू हाइट जोड़ देने से स्पीड के स्क्वायर ऐड कर सकते हो आप। तो ये ऐसे हो गया। और इसका उल्टा भी ट्रू है। जैसे कि मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं, vh का स्क्वायर इज इक्वल टू vm का स्क्वायर माइनस 2gr। r है ना ये, तो माइनस 2gr मतलब हाइट जो है ना, हाइट देखनी है हमको, दैट इज व्हाई मैंने एच लिख दिया। हमें ये साइडवेज डिस्प्लेसमेंट नहीं देखना, हमें सिर्फ हाइट देखनी है। तो आप देखो, अगर आपको vh की स्क्वायर चाहिए तो vm के स्क्वायर यानी यहाँ की स्पीड के स्क्वायर में से 2gr, r जो है वो हाइट है, h माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, vm का स्क्वायर इज इक्वल टू vl का स्क्वायर माइनस 2gr। बस ये तो वही इक्वेशन है। तो बस कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर नीचे की स्पीड पता हो ऊपर की निकालनी हो तो नीचे की स्पीड के स्क्वायर में से, है ना, 2g इंटू हाइट माइनस कर देंगे तो ऊपर की स्पीड का स्क्वायर आ जाएगा। और ऊपर की स्पीड के स्क्वायर में 2g इंटू हाइट ऐड कर देंगे तो नीचे की स्पीड का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना शानदार बात मैंने तुम्हें बता दी, ये तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। किसी भी स्पीड के स्क्वायर में 2g h ऐड करने से h उस पॉइंट की हाइट है जिस पॉइंट पे अपने को स्पीड चाहिए, नीचे के पॉइंट की स्पीड का स्क्वायर आ जाता है। समझ गए बच्चों? तो अब देखिए, अब हमें मान लीजिए टेंशन निकालनी है P पे, तो हम L से P पे जो है ना वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम L टू P, तो देखो यहां से यहां तक। अब सबसे पहले वर्क में मैंने ये बताया था ना, पेंडुलम को हम इस पॉइंट से, उसको हमने A लिया था, A से B तक ले गए, है ना, थीटा एंगल पे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी? टेंशन का वर्क तो जीरो ही होगा। तो माइनस का mg इंटू आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दिस विल बी द वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा इसलिए आया क्योंकि अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो यहाँ पे मान लो पॉइंट कोई आ जाता है, QS आ जाता है ये, है ना। तो आप देख सकते हो कि ये डिस्टेंस हो जाएगी r cos थीटा, है ना, यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरी r है। तो ये वाली जो हाइट हो जाएगी ना L से लेके S तक की, ये हो जाएगी r कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैंने बताया ना कि भाई आपको अगर यहाँ की स्पीड का स्क्वायर चाहिए तो यहाँ की स्पीड के स्क्वायर में से घटा देंगे। हालांकि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम निकाल रहा हूँ। तो 1/2 इंटू में m इंटू में v का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू में m इंटू में v l का स्क्वायर। अब -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। पहले तो हम काट दो, अब -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, या माइनस से मत करो, बस 2 से ही कर दो, इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस vl स्क्वायर। तो अब देखिए, अब हमें तो v स्क्वायर चाहिए ना, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई vl का स्क्वायर माइनस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी r 1 माइनस कॉस थीटा h हो गया एक्चुअली इस तरीके से। देखो छोटा h अगर मैं इसको बोल दूं तो देखा जाए तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया vl का स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये तो कितना आसान है फॉर्मूला याद रखना। नीचे की स्पीड पता है, ऊपर की निकालनी है, हाइट ऊपर की, तो बस नीचे की स्पीड के स्क्वायर में से 2gh माइनस कर दो तो ऊपर की स्पीड का स्क्वायर आ जाएगा। ये तो काइनेमेटिक्स वाली इक्वेशन बन गई ना। तो आई होप इट इज फाइन।
अब देखो, मुझे तो यहाँ पे टेंशन चाहिए थी ना, टेंशन का फॉर्मूला चाहिए। तो क्या फॉर्मूला था यहाँ पे, t माइनस एम जी कॉस थीटा का स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू m इंटू में v स्क्वायर बाई आर। देखो v स्क्वायर तो ये पड़ा हुआ है, तो t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू m बाई आर इंटू में vl का स्क्वायर माइनस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो कुछ तो कटेगा इसमें से, तो p की वैल्यू आ गई आपकी m इंटू में vl स्क्वायर बाई आर। जब ये m बाई आर अंदर जाएगा तो r तो काट देगा, 2mg बचेगा यहाँ पे, माइनस 2mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो इंटू 1 इंटू माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मतलब हुआ ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2mg कॉस थीटा है ना। देखो ये भी जाके प्लस का ही होगा, तो यहां से आपका t हो जाएगा एम वी एल स्क्वायर बाई आर, कहां पे लिख दो, ऊपर ही लिख देता हूँ ना, यहाँ लिख देते हैं। देखो t इज इक्वल टू हो गया m इंटू में वी एल स्क्वायर बाई आर प्लस 3mg कॉस थीटा माइनस mg माइनस 2mg है ना, ये हो गया बस। अब इसमें एक काम हम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि जो लोएस्ट पॉइंट की टेंशन है ना उसको यूज कर सकते हैं। तो लोएस्ट पॉइंट की टेंशन का क्या इक्वेशन था, तो वो इक्वेशन ये था लोएस्ट पॉइंट पे TL माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू में वी एल स्क्वायर बाई आर है ना, ये था ना। तो अगर मैं इसकी जगह पे ये डाल दूँ है ना, TL माइनस एम जी, तो T बन जाएगा TL माइनस एम जी प्लस 3mg कॉस थीटा माइनस 2mg। तो देखा जाए तो 3mg कॉस थीटा ही हो गया ये, थोड़ा और मिटा देता हूँ उसको मैं। देखो t इज इक्वल टू आ गया TL माइनस, अगर मैं 3mg कॉमन ले लूँ, 3mg कॉमन इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे आ गया, समझ गए बच्चों। अब ये भी जनरल रिलेशन बता देगा। तो अगर हमें यहाँ पे जाना है, कहाँ पे बोला, यहाँ पे TM पे जाना है, तो अगर TM निकालना है तो TM विल बी TL माइनस 3mg इंटू 1 माइनस कॉस 90, TM इज इक्वल टू TL माइनस 3mg। और अगर हमें x पे जाना है तो थीटा को 180 डाल दो, तो कॉस 180 माइनस 1 हो गया, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस और माइनस 1 प्लस 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 6mg हो जाएगा। तो ये रिजल्ट भी निकल के आ जाएंगे TL के कॉरस्पॉन्डिंग, समझ गए ना बच्चों। तो इस तरीके से हमने ये निकाल दिया है। आई होप इट इज सफिशिएंट, है ना। अगर मुझे TH पता हो और Q पे टेंशन निकालनी हो, तो चलो H से लेके Q तक भी लगाता हूँ मैं, लास्ट फ्रॉम H टू Q। अब देखो H से Q आएंगे तो ये ऐसे रहेगा, है ना। तो ये जो हाइट हो जाएगी, ये हो जाएगी r cos थीटा डैश। तो इस हाइट का नाम S है ना, T रख देते हैं इसको। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, इसको H डैश रख देते हैं। तो H डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी r माइनस r cos थीटा डैश, यानी r कॉमन 1 माइनस cos थीटा डैश, ऐसे। तो ग्रेविटी का वर्क ये तो मैं सिखाया है कि भाई वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करेगा वो। तो mg इंटू में r इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा डैश, ये ग्रेविटी का वर्क हो गया। अब वो घूम के यूं आओ या फिर यहीं से इधर आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ हाइट देखनी होती है। इज इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू में v डैश का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m इंटू में vh का स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2mgr इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा डैश इज इक्वल टू m इंटू में v डैश का स्क्वायर माइनस m इंटू में vh का स्क्वायर। तो यहाँ से m इंटू में v डैश का स्क्वायर आ गया आपका 2mgr इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा डैश प्लस m इंटू में vh का स्क्वायर, है ना।
अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन लगेगी, तो सेंटर की तरफ टेंशन है टी डैश और ये है mg cos थीटा डैश, तो टी डैश प्लस mg cos थीटा डैश इज इक्वल टू m इंटू में v डैश का स्क्वायर बाई r। r से भी डिवाइड कर ही देता मैं इसको, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे डाल देते हैं ये वाली वैल्यू। तो ये हो गया हमारा टी डैश माइनस प्लस mg इंटू में cos थीटा डैश इज इक्वल टू mv डैश स्क्वायर की जगह पे ये डाल देंगे, तो आर आर कट जाएगा, तो ये बचेगा 2mg इंटू में 1 माइनस cos थीटा डैश और प्लस m इंटू में vh स्क्वायर बाई आर। ठीक है बच्चों, तो अब m इंटू में vh स्क्वायर बाई आर की वैल्यू डाल देते हैं। देखो, तो जो हमारी इक्वेशन थी हाईएस्ट पॉइंट के लिए, क्या थी वो, यहीं पे लिख लेता हूँ। हाईएस्ट पॉइंट की इक्वेशन थी ph प्लस mg इज इक्वल टू m इंटू में vh का स्क्वायर बाई आर। तो इसकी जगह पे th प्लस mg आ जाएगा, तो ये हो गया आपका t डैश प्लस mg cos थीटा डैश इज इक्वल टू 2mg माइनस 2mg cos थीटा डैश, है ना, प्लस th प्लस mg, th प्लस mg, ये अलग है, ध्यान रखिएगा। अब इसको मैं इधर लाता हूँ, तो 3 th हो गया, देखो, तो t डैश इज इक्वल टू हो गया th प्लस mg, 3 mg, क्योंकि ये mg और ये mg 3 mg और ये भी 3 mg cos थीटा डैश है, तो 3 mg कॉमन, 1 माइनस cos थीटा डैश। तो आप देख सकते हो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आ गया, वैसा ही एक्सप्रेशन आ गया, बस इसमें प्लस है। तो हमें यहाँ की टेंशन पता है, यहाँ की निकालनी है, तो th प्लस 3 mg इंटू 1 माइनस cos थीटा डैश लग जाएगा। तो मुझे लगता है मैंने बहुत सारी चीजें बता दी आपको, अब उनका जनरल एक्सप्रेशन में बता देता हूँ। ठीक है, देखो, एक तो ये वाली इक्वेशन से भी हमें कुछ कुछ पता चलता है, ध्यान से देखना। v डैश का स्क्वायर था, तो v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू vh का स्क्वायर प्लस 2gr इनटू में 1 माइनस cos थीटा डैश, ये फॉर्मूला निकल के आया। अब मैं मेन फॉर्मूले लिख रहा हूं बस, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले हैं जिनसे सब कुछ निकल जाएगा। फिर v का स्क्वायर इज इक्वल टू vl का स्क्वायर माइनस 2gr इंटू 1 माइनस cos थीटा, और फिर t इज इक्वल टू tl माइनस 3mg इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो ये 2 महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, एक स्पीड निकालने के लिए और एक टेंशन निकालने के लिए। ये जो है ना नीचे के लिए है, मतलब हमें नीचे का स्पीड पता है और नीचे की टेंशन पता है, तो फिर हम ऊपर किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू vl स्क्वायर माइनस दिस। और ये 2 फार्मूले जो है वो ऊपर के लिए, अगर हमें ऊपर की टेंशन पता है और ऊपर की स्पीड पता है, तो हम यहाँ की टेंशन और यहाँ की स्पीड निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से स्पीड और इस फार्मूले से टेंशन। तो ऊपर से टेंशन नीचे ज्यादा ही होगी हर जगह। तो बेसिकली क्या साबित होता है कि VH जो है वो सबसे कम होता है और ऐसे ही TH भी सबसे कम होता है। तो ये 4 फार्मूले हैं और आप इनसे कोई भी इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, देखो v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू vh का स्क्वायर प्लस 2gr इंटू में 1 माइनस cos थीटा डैश, और t डैश इज इक्वल टू th प्लस 3mg इंटू 1 माइनस cos थीटा डैश। तो आप सोच नहीं सकते कि इन 2 मेथड से आपके क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये जनरल बन गया, बस ये 4 इक्वेशन अगर हमें पता है ना तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बट कई बार आप ये भूल जाओगे तो फिर वर्क एंड थ्योरम लगा लेना, और क्या है, एक स्टेप एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, है ना। एक तो होता है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना, एक होता है कि बस सॉल्व करना है। तो अगर सॉल्व करना है तो वर्क एनर्जी थ्योरम इज बेस्ट। जल्दी सॉल्व करना है तो फिर ये 4 इक्वेशन जो मैंने बताई हैं
इनसे जल्दी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखिए एक बार और बता देता हूं कंक्लूजन के तौर पे। मान लो हमें समहाउ VL पता है, बस एक पता है, ये तो mg लगी क्या, ये TL हो गया। किसी एक चीज से ना हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो TL माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू में VL का स्क्वायर बाई R, यहां से TL निकल जाएगा। फिर मान लो ये कोई पॉइंट P है, P पे स्पीड V है और ये एंगल थीटा है और यहाँ पे ये mg लग रहा है ना, और ये टेंशन T है। तो हमें V निकालना है P का, फॉर P, समझ रहे हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल का स्क्वायर माइनस 2GR इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। एग्जाम्पल के तौर पर थीटा है 60 डिग्री, तो 1 माइनस कॉस 60 1/2 हो जाएगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल है ना। इफ थीटा इज 60 डिग्री तो cos 60 1/2 होता है, तो v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी VL का स्क्वायर जो भी है माइनस 2GR इंटू 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2 1/2 ही होता है, तो 1/2 इंटू 2 1 हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया VL का स्क्वायर माइनस GR। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से हमने ये निकाल दिया। तो मैं इसको भी जनरली रहने देता हूँ, ठीक है। अब देखो टेंशन निकालनी है मेरे को यहाँ पे, है ना। तो फॉर्मूला मैंने सिखाया था कि T इज इक्वल टू TL माइनस 3mg इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, याद रहेगा। तो बस अगर वही 1/2 होता तो TL माइनस 3/2 mg हो जाता 60 डिग्री के लिए, फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ये हो जाता T इज इक्वल टू TL माइनस 3mg इंटू में 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2, तो TL माइनस 3/2 mg। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है बच्चों। आगे देखो, अभी खत्म नहीं हुआ। अब मान लो यहां पे एक पॉइंट आ गया Q और यहां की स्पीड है v डैश और ये एंगल है थीटा डैश। तो अब देखा जाए तो यहां से लेके यहां तक का एंगल तो 180 माइनस थीटा हो गया ना भैया। ये वाला एंगल अगर मैं इसको हटा दूं P को, है ना, और इस एंगल को थीटा बोल दूं, मतलब मेरा पॉइंट बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया मेरा पॉइंट, है ना। तो अगर मुझे ये वाला एंगल ढूंढना है तो ये थीटा हुआ, तो थीटा तो एक्चुअली 180 माइनस थीटा डैश हो गया ना, 180 डिग्री माइनस थीटा डैश। तो इन्हीं फॉर्मूलों में थीटा की जगह पे 180 माइनस थीटा डैश डाल दूंगा। तो आप देख सकते हो कि cos 180 माइनस थीटा जो है वो माइनस cos थीटा होता है। तो यहाँ से v डैश का स्क्वायर आ जाएगा आपका VL का स्क्वायर माइनस 2GR इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा डैश। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अब की बार सर हाइट हो गई, देखो ये वाली हाइट तो R cos थीटा डैश हो गई ना बच्चों, और ये तो R थी। तो मैंने बताया था ना कि यहाँ की स्पीड का स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ की स्पीड के स्क्वायर में से 2gh माइनस करना होगा, तो 2gh तो 1 प्लस cos थीटा डैश हो जाएगा ना। तो इन द सेम वे अगर यहाँ की टेंशन T डैश है वो निकालनी है तो वही थीटा की जगह 180 माइनस थीटा डैश डालेंगे, तो इससे निकल जाएगा T डैश इज इक्वल टू TL माइनस 3mg इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा डैश। कितना मजेदार है, समझ गए बच्चों। P की चीजें सब पता है और फिर हमने किसी भी पॉइंट की निकाल ली, मतलब हम यहाँ की भी निकाल सकते हैं क्योंकि या तो हमारे पास इसी क्वाड्रेंट में होगा पॉइंट या इसमें होगा। इधर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर की तरफ लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आगे देखो, अब मान लीजिए हमें h की चीजें पता है और नीचे की चीजें निकालनी है, तो आई एम रिमूविंग इट। तो देखिएगा बच्चों, यहां की हमें स्पीड पता है VH और यहां की टेंशन निकालनी है TH। mg तो नीचे को लग ही रहा है,
तो v हम लिखेंगे टी एच प्लस एम जी, ये हटाएंगे, इज इक्वल टू एम इंटू में वी एच का स्क्वायर बाई आर। मतलब अगर वी एच पता हो तो टी एच पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है Q, है ना, इधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एंगल है थीटा डैश, यहाँ की स्पीड है v डैश। तो अगर हमें नीचे स्पीड निकालनी है, यानी कि फॉर Q, तो v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल एच का स्क्वायर प्लस लगाएंगे प्लस 2gr इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा डैश। यानी यहाँ की स्पीड पता है, तो ये हाइट देख लो, ये हाइट कितनी हुई, ये हाइट हुई r इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा डैश। तो बस देखा जाए तो वी एच का स्क्वायर प्लस 2gh हो गया, ये h डैश समझ लो आप इसको, है ना। ऐसे ही फिर टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा टी एच प्लस 3mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डैश। अब अगर मान लो Q का निकालना है, यहाँ पे P का निकालना है, P हम यहाँ ले लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि P को इधर को ले रहे हैं या उधर को ले रहे हैं, सब कुछ सेम रहेगा, समझे बच्चों। ये टेंशन हो गई T, ये हो गया mg, ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हुआ, थीटा डैश की वैल्यू हो गई आपकी, थीटा डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। मतलब थीटा डैश की वैल्यू 180 माइनस थीटा डाल देंगे तो cos 180 माइनस थीटा प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो फॉर P, है ना, यही इक्वेशन बदल जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू वी एच का स्क्वायर प्लस 2gr इंटू में 1 माइनस cos 180 माइनस थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो प्लस cos थीटा हो जाएगा। ऐसे ही ये t निकल जाएगा, t इज इक्वल टू टी एच प्लस 3mg इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब ये मैंने आपको इतने अच्छे मेथड बता दिए हैं कि आपके क्वेश्चन सब धड़ाधड़ निकल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये तो शॉर्ट ट्रिक है, बाकी प्रॉपर मेथड तो है ही, प्रॉपर मेथड से भी करेंगे, ट्रिक से भी करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ आपको, ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r in such a way that at highest point its speed is अंडर रूट 2gr। पार्टिकल का मास दे देता हूं m, ऑफ मास m, है ना। कैलकुलेट tension in the string when it makes an angle of 60 degree with vertical in the lower half, है ना। लोअर हाफ का मतलब नीचे वाले हाफ में। तो देखो ये हमारा सर्कुलर मोशन हुआ, ठीक है, ये h हुआ, यहाँ की स्पीड हमको दे दी है अंडर रूट 2gr, और यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ये 60 डिग्री का एंगल है, तो हमसे ये टेंशन पूछी गई है। मतलब वो इधर भी ले सकता हूँ मैं, इधर भी ले सकता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, इधर भी हो सकता है, वो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, बस हाँ लोअर हाफ में होना चाहिए, मतलब लोअर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो देखो पहले मैं शॉर्टकट मेथड से करता हूँ।
तो शॉर्टकट मेथड मैंने आपको सिखाया था बच्चों कि सबसे पहले हम यहाँ पे टेंशन निकाल लेंगे। तो ये TH हो गया, ये mg हो गया, है ना। तो TH प्लस mg इज इक्वल टू m इंटू में VH स्क्वायर बाई आर। VH की वैल्यू 2gr दे रखी है, तो m बाई आर इंटू 2gr का स्क्वायर, तो बस अंडर रूट 2gr का स्क्वायर, तो बस अंडर रूट हटा दो। तो देखो r से r कट गया 2mg, तो यहाँ से TH प्लस mg इज इक्वल टू 2mg, तो TH की वैल्यू mg आ गया। उसके बाद मैंने सिखाया था कि यहाँ पे आप 1 प्लस कॉस थीटा यूज कर लेंगे, तो T इज इक्वल टू हो जाता है TH प्लस 3mg इंटू में 1 प्लस कॉस 60, है ना, याद है। तो ये तो mg है, तो mg प्लस 3mg इंटू में 1 प्लस 1/2, तो ये 3/2 हो गया। तो 3/2 इंटू 3 9/2, 9/2 प्लस 1 11/2, तो T की वैल्यू आ गई 11/2 mg। ये मैंने आपको सिखा दिया शॉर्टकट मेथड से, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब अगर समझ आया तो ठीक, नहीं तो मैं आपको प्रॉपर मेथड से सिखाता हूँ। देखो, नाउ वी कम टू प्रॉपर मेथड। देखो बच्चों, प्रॉपर मेथड देखो, तो प्रॉपर मेथड ये है कि हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे और इस डिस्टेंस को लिखेंगे r cos थीटा, r cos 60 डिग्री एक्चुअली, ये r है ही, r प्लस r cos 60 है ना। तो टोटल जो हाइट हो गई वो हो गई, मतलब यहाँ की स्पीड पता है और यहाँ की निकालनी है। तो हम प्रॉपर मेथड कराएं तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो v का स्क्वायर हाफ ऑफ m इंटू में v का स्क्वायर यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ ऑफ m इंटू में vh का स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि टेंशन का वर्क तो जीरो ही है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाता है mg इंटू में r प्लस r cos थीटा cos 60। देखो दिस इज r एंड दिस इज r cos 60, तो कितना नीचे वो आया, तो वो r प्लस r cos 60 नीचे आया। तो अब देखो m पूरी इक्वेशन में से काट देते हैं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो v स्क्वायर माइनस vh स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, r कॉमन ले लो तो 1 प्लस cos 60 इज 1/2, तो दिस इज 3/2, 2 से 2 कट गया 3gr, तो v स्क्वायर माइनस vh स्क्वायर इज इक्वल टू 3gr। vh पहले से दिया हुआ है 2gr, है ना, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका 2gr प्लस 3gr यानी कि 5gr, ये हो गया v स्क्वायर। अब यहां पे mg लगेगा, तो ये p है ही, तो अब mg का वो कंपोनेंट जो इस तरफ लगेगा वो mg cos 60 हो जाएगा ना, ये 60 डिग्री का एंगल हो गया, ये कंपोनेंट mg sin 60 हो गया, ये टेंजेंशियल फोर्स हो गया, है ना। तो आप देख सकते हो कि अगर हमें टेंशन चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, तो चलो ये मैं मिटा देता हूँ, है ना, बस ये नीचे वाली याद रखना लाइन। तो t माइनस mg cos 60 इज इक्वल टू m इंटू में v स्क्वायर बाई r, तो t माइनस mg इंटू 1/2 इज इक्वल टू m बाई r इंटू 5gr, है ना, क्योंकि यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू 5gr है। तो आप देख सकते हो r से r कट गया 5mg और ये आधा mg है, तो t की वैल्यू आ गई 5.5 mg। तो ये वही है जो पहले निकाला था, समझ आ गया बच्चों। तो इन दिस वे मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम टेंशन निकालेंगे। अब मान लो लोअर हाफ के बजाय ये अपर हाफ कह देता है, इन द अपर हाफ ऑफ द सर्कल। तो फिर मेरा ये जो पॉइंट है ना वो यहाँ कहीं होता, देख रहे हैं यहाँ, इसका नाम हम क्यू रख लेते हैं, ये हमारा एंगल 60 डिग्री हो गया होता, यहाँ की स्पीड को हम v डैश बोल देते हैं ना, जैसे बोलते ही आ रहे हैं। तो अगर यही बात अपर हाफ के लिए होती तो ये तो बात ही खत्म हो गई, है ना, नीचे वाली। तो अब इसके भी दो ही मेथड है, एक शॉर्टकट और एक लॉन्ग कट, याद है बच्चों। तो शॉर्टकट मेथड में मैंने ये सिखाया हुआ है कि आप, है ना,
ऐसा कर सकते हैं कि क्यू की स्पीड निकाल सकते हैं, तो v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू वी एच का स्क्वायर प्लस 2g इंटू आर इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा डैश, क्योंकि हाइट r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डैश हो जाएगी। देखो ये r कॉस थीटा डैश हो गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो ये ऐसे है, या t है, t लिया था ना हमने इसको पॉइंट, टेंशन भी है, चलो ऐसे ही लिखते हैं। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r cos थीटा डैश, है ना, तो ये पूरी तो r है, तो यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी r कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा डैश। ओके बच्चों, ये हो गया, थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, r इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा डैश, ये हो गया जी। तो देखो थीटा डैश तो 60 डिग्री है, तो वी एच तो 2g आर है प्लस 2g आर इंटू में 1 माइनस 1/2, तो कुल मिला के 3g आर आ गया वी डैश का स्क्वायर। अब यहाँ पे टेंशन की इक्वेशन लिख लो, तो ये mg हो गया है ना, ये 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे mg cos 60 लगेगा और t डैश भी लगेगा, है ना, तो t डैश प्लस mg cos 60। अच्छा, तो शॉर्टकट मेथड लगा रहे थे ना, तो शॉर्टकट में तो मैंने सिखाया आपको, तो शॉर्टकट मेथड है कि टी डैश इज इक्वल टू टी एच प्लस 3mg इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा डैश। टी एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, तो टी एच मैंने पिछली बार निकाला था mg आया था, सो दिस इज mg प्लस 3mg इंटू में 1 माइनस 1/2, तो ये 3/2 mg हो गया, यानी 1.5 प्लस 1 2.5 2.5 mg हो गया बच्चों टी डैश की वैल्यू। तो इस तरीके से आप समझ गए कि हम यहाँ पे अपर हाफ में भी निकाल सकते हैं टेंशन, ठीक है। अब देखो, अब प्रॉपर मेथड बता देता हूँ, प्रॉपर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टी एच प्लस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू में वी एच का स्क्वायर बाई आर, तो टी एच प्लस एम जी इज इक्वल टू एम बाई आर इंटू 2g आर से आर कट जाएगा, तो टी एच प्लस एम जी इज इक्वल टू 2mg, so this gives me th is equal to 3mg, no only mg, ये आ गया बच्चों, th की वैल्यू mg आ जाएगी, सही है। एक बार th आया, अब हम कहीं की भी टेंशन निकाल सकते हैं। देखो अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं h से q तक, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम h to q, है ना, तो h से q तक हम कितनी हाइट नीचे गए, तो ध्यान से देखो, ये हाइट ही लिखी है मैंने यहाँ पे, एक्चुअली थोड़ा हौच पौच सा हो रहा है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। देखो ये है ना q, ये एंगल है थीटा डैश जिसकी वैल्यू 60 डिग्री है, ठीक है बच्चों। तो ये वाली हाइट हो जाएगी r cos थीटा डैश, है ना, और ये हाइट हो जाएगी आपकी r, अब ये बची ना, तो ये हो जाएगी r इंटू 1 माइनस cos थीटा डैश, है ना, ये हो गई इतनी हाइट। बस यही मेन था, यहाँ से लेके और यहाँ तक की हाइट, है ना, क्योंकि पार्टिकल तो यहाँ पहुंचा h से q तक, समझ रहे हो बच्चों। यहाँ पे इसकी स्पीड vh थी और यहाँ पे इसकी स्पीड मैंने v डैश मानी है। तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, तो हाफ ऑफ m इंटू में v डैश का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m इंटू में vh का स्क्वायर, ये हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी। mg इंटू में h डैश की वैल्यू है r इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा डैश, ये हो गया। अब देखो m पूरे में से काट देते हैं,
2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी डैश का स्क्वायर माइनस वी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GR इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा डैश। यहाँ से वी एच का स्क्वायर वी डैश का स्क्वायर आ गया, वी एच का स्क्वायर प्लस 2GR इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा डैश। तो वी एच का स्क्वायर कितना हुआ, वी एच का स्क्वायर तो 2GR है ना, प्लस 2GR इंटू में 1 माइनस कॉस 60। cos 60 की वैल्यू तो 1/2 है, तो 1/2 से ये 2 कट जाएगा, GR हो जाएगा, GR प्लस 2GR 3GR हो गया ये। तो हमें मिल गया कि वी डैश का स्क्वायर जो है वो 3GR है। अब हम यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो ये मैं हटा देता हूँ। नाउ आई विल राइट द इक्वेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पे लगेगा क्या, mg, ये थीटा डैश है, ये आपका फोर्स लग गया T डैश, है ना। तो mg का एक कंपोनेंट इस तरफ भी तो आएगा, तो जिसका नाम होगा mg cos थीटा डैश, समझ रहे हो बच्चों। सो दिस कंपोनेंट इज mg cos थीटा डैश। तो mg cos थीटा डैश और T डैश मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो T डैश प्लस mg cos थीटा डैश इज इक्वल टू m इंटू में v डैश का स्क्वायर अपॉन में r। m नहीं, m काटना नहीं है। तो अब देखो t डैश cos थीटा डैश की वैल्यू, तो t डैश प्लस mg इंटू में cos 60 इज इक्वल टू m बाई r इंटू 3GR, है ना। r से r कट गया, तो ये हो गया आपका t डैश माइनस प्लस mg/2, है ना, इज इक्वल टू 3mg। तो 3mg ये है और ये mg प्लस का इधर जाके घट जाएगा, ये तो t डैश की वैल्यू हो जाएगी 2.5 mg। समझ रहे हैं बच्चों। तो ये बहुत ही मजेदार है। अब इतना ही नहीं, अगर हमें th पता है ना, यहाँ की टेंशन अगर हमें पता है, जो कि निकाल चुका था मैं, तो मैं यहाँ की टेंशन में निकाल सकता हूँ m की। m और m डैश में कोई फर्क नहीं है, मतलब दोनों बराबर ही है। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखिए अब मैं सब जगह की टेंशन निकाल देता हूँ, ठीक है। देखो अब मैं डायरेक्ट आंसर ही लिखता हूँ सब जगह की। यहाँ की स्पीड हमें पता है बस √2GR। अब हम सब कुछ निकाल लेंगे, ठीक है। ये मान लो पॉइंट P हो गया, है ना, ये P हो गया, ये Q हो गया, है ना। यहाँ की स्पीड V डैश, यहाँ की टेंशन T डैश, यहाँ की टेंशन T, यहाँ की स्पीड V, ये L हो गया, यहाँ की स्पीड VL, है ना, यहाँ की टेंशन TL, ये M हो गया, यहाँ की स्पीड VM, यहाँ की टेंशन TM। एवरीथिंग आई कैन कैलकुलेट। तो बस शुरुआत यहाँ से होगी, ठीक है, TH से। तो देखो TH प्लस mg इज इक्वल टू m/r इंटू 2GR हट गया। तो TH की वैल्यू आएगी हमारी सिर्फ mg। अब मेरे पास इक्वेशन थी Tm माइनस TH इज इक्वल टू 3mg। तो इससे मुझे मिलेगा Tm इज इक्वल टू 4mg। अब मेरे पास एक इक्वेशन थी TL माइनस Tm इज इक्वल टू 3mg। तो Tm 4mg है, तो उससे मुझे मिलेगा TH इज इक्वल टू TL इज इक्वल टू 7mg। समझे बच्चों। फिर मेरे पास इक्वेशन थी कि Vm का स्क्वायर इज इक्वल टू VH का स्क्वायर प्लस 2GR, है ना। तो VH का स्क्वायर खुद ही 2GR है, तो ये हो गया आपका Vm इज इक्वल टू √4GR। ऐसे ही मेरे पास एक इक्वेशन थी VL का स्क्वायर इज इक्वल टू Vm का स्क्वायर प्लस 2GR। अभी तो 4GR है, तो VL का स्क्वायर इज इक्वल टू 6GR। तो VL इज इक्वल टू √6GR। अब यहाँ के लिए इक्वेशन देखो, ठीक है बच्चों। वो बाकी तो मैं निकाल ही चुका हूँ। अगर मुझे Q के लिए लिखना है तो TQ T डैश इज इक्वल टू TH प्लस 3mg इंटू में 1 माइनस 1/2। ये mg था, mg प्लस 3/2 यानी कि 2.5 mg। और T इज इक्वल टू TH प्लस 3mg
इंटू में 1 प्लस 1/2। तो देखो TH तो mg था और ये 3 और ये 4.5, 4.5 और 1 5.5 यानी कि 5.5 mg। फिर यहाँ की स्पीड निकालनी है तो v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू vh का स्क्वायर प्लस 2gr इंटू में 1 माइनस 1/2। ये 2gr था तो ये 3gr आ गया। फिर मुझे यहाँ की स्पीड निकालनी है तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू vh का स्क्वायर प्लस 2gr इंटू 1 प्लस 1/2। 3/2 3 हो गया, ये 3 और 2 5 gr। कुछ भी निकल जाता है बच्चों, बस एक चीज़ पता होनी चाहिए, सब निकल जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर बेस्ड और क्वेश्चन करेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इनसे आपके निकल जाएंगे। ठीक है।